एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप के बकिया मैचेस ना खेलने का फैसला कर लिया गया है। जराये का ये बताना है कि पीसीबी ने मुतालबा किया है कि जब तक मैच रेफरी को नहीं हटाया जाएगा आगे मजीद मैचेस नहीं खेले जाएंगे। तफसीलात क्या है, अकील अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अकील बताइएगा, पीसीबी ने बकिया मैचेस ना खेलने का फैसला कर लिया है? जी बिल्कुल, पीसीबी ने आईसीसी को पहले तो बाकायदा एहतजाज किया है जो कल जो फर्स्ट क्रिएट हुआ है मैच के दौरान, और उसके बाद पीसीबी ने जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि पीसीबी ने मजीद एशिया कप के मैचेस उस वक्त तक ना खेलने का फैसला कर लिया है जब तक मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को तब्दील नहीं किया जाता, क्योंकि मैच रेफरी पाइक्राफ्ट ने जो है जानबदारी का मुजाहरा किया और जेंटलमैन गेम को नुकसान पहुंचाने का जो आला कार बने भारतीय खिलाड़ियों के साथ और उनकी टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर। इस वजह से पीसीबी ने आईसीसी को बाकायदा एहतजाज किया और एहतजाज के बाद ये मुतालबा किया है कि जब तक मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को तब्दील नहीं किया जाता या इसमें हटाया नहीं जाता तब तक वो मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। इसकी जो है पीसीबी के जराये भी तस्दीक कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आईसीसी इस पर क्या एक्शन लेता है। इम्कान तो यही है कि जिस तरह की सूरत हाल और खेल को नुकसान पहुंच रहा है कि पीसीबी के मुतालबे को आईसीसी तस्लीम करते हुए मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से तब्दील कर देगा। जी ठीक है, रेफरी को हटाने का मुतालबा किया गया है। मोहसिन नकवी की जानिब से भी ये कहा गया है कि मैच रेफरी ने स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए हैं और जब तक रेफरी को नहीं हटाया जाएगा तब तक बकिया मैचेस नहीं खेले जाएंगे। सही, अकील अहमद हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप के बकिया मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। मैच रेफरी को हटाया गया तो मजीद मैचेस नहीं खेले जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मैच रेफरी ने स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए हैं। मोहसिन नकवी ने ऐसा कहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जब तक रेफरी को नहीं हटाया जाएगा तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बकिया मैचेस नहीं खेलेगा। मैच रेफरी ने स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एशिया कप के बकिया मैचेस ना खेलने का फैसला किया गया है। जराये का यह बताना है कि मैच रेफरी को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक मजीद मैचेस नहीं खेले जाएंगे। तफसीलात क्या है, अकील अहमद दोबारा से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अकील बताइएगा, मोहसिन नकवी का क्या बयान आया इस बारे में? जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी ने जो है बाकायदा ट्वीट किया और उसमें यह कहा है कि हमने जो है आईसीसी को बाकायदा मैच रेफरी पाइक्राफ्ट का जो है रवैये की वजह से एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया और जो हमारे जराए हैं वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि पीसीबी ने आईसीसी को बता दिया है कि वो जब तक मैच रेफरी आईसीसी के जो मैच रेफरी हैं पाइक्राफ्ट को हटाया नहीं जाता तब तक वो एशिया कप के मजीद मैचेस में पाकिस्तान की अब टीम जो है वो मैचेस नहीं खेलेगी। जो जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और क्योंकि इस मैच रेफरी के जानबदाराना रवैये और खास तौर पर भारतीय टीम और भारतीय टीम मैनेजमेंट के आलाकार बनने की वजह से क्रिकेट का जो गेम है, जेंटलमैन गेम है, उसको उसकी साख को नुकसान पहुंचा और जिस तरह का माहौल बनाया गया पाकिस्तान इंडिया के मैच के दौरान, मैच जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो कोई भी खेल होता है, क्रिकेट हो या कोई भी हो, क्रिकेट तो खास तौर पर जेंटलमैन गेम है और इसमें अगर इस तरह का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया जाता, कप्तान टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाते, मैच हारने के बाद ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही होती है, ये सिखाती है कि हारने के बाद भी जो जीतने वाले और हारने वाले आपस में मिले और अपनी हार को खंदा पेशानी से कबूल कर लें और जीतने वाले उसको नाकाम होने वाली टीम के साथ हैंडशेक करके उसको अपनी फतह को सेलिब्रेट भी करें और उन्हें बताएं कि वो कोई गेम है, गेम में हार जीत होती है। लेकिन इस माहौल में जिस तरह कल मैच हुआ है ऐसे लग रहा था, वैसे तो कहा यही जाता है कि पाक भारत मैच नहीं होता, ये जंग होती है, लेकिन इस जंग तो खेल में नहीं होती, इसको सारा कुछ अल्फाजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो पीसीबी ने खास तौर पर मोहसिन रजा नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं और आईसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने जो स्टांस लिया है कि मैच रेफरी के रवैये का एहतजाज भी आईसीसी को रिकॉर्ड करा दिया है। रात भी जो है मैनेजर जो नवीद अकरम चीमा है उन्होंने भी एहतजाज बाकायदा रिकॉर्ड कराया था और सलमान अली आगा ने हाथ ना मिलाने पर और खास तौर पर पाइक्राफ्ट जो के मैच रेफरी हैं उनके रवैये की वजह से जो अख्तामी तकरीब थी उसमें भी शिरकत नहीं की थी पाकिस्तान के कप्तान ने और खिलाड़ी भी नहीं आए थे। ये रिकॉर्ड भी बाकायदा उस वक्त भी लॉन्च हो गया था और फिर ऑफिशियली खत भी लिख दिया गया आईसीसी को। और अब जो मुतालबा सामने आ रहा है कि जब तक मैच रेफरी पाइक्राफ्ट जो है उन्हें इस हटाया नहीं जाएगा पाकिस्तान के मैचेस से, उस वक्त तक पाकिस्तान एशिया कप के मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। इस सूरत हाल में
में लगता है कि एशिया कप का जो है उसके एक बार फिर स्याह बादल छाए हुए हैं, क्योंकि इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एसीसी के सदर भी मोहसिन रजा नकवी हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। और उम्मीद तो यही है कि इस सूरत हाल में जिस तरह ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि आईसीसी जो है वो बाकायदा इस रिकॉर्ड को तस्लीम करते हुए मैच रेफरी पाई क्राफ्ट को जो है वो पाकिस्तान के मैचेस से हटा देगा। जी ठीक है। अच्छा अकील, ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये मुतालबा किया है कि रेफरी को हटा दिया जाए। रेफरी की जानिब से इस बारे में कोई बयान सामने आया है? उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल दिया है इस बात पे? देखिए, मैच रेफरी क्योंकि या अंपायर जो होते हैं वो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के पाबंद होते हैं, वो कोई स्टेटमेंट नहीं देते और ना ही उन्होंने कोई चीज़ भी होनी है वो रिटर्न आईसीसी को देंगे। अब ये गेंद जो है वो आईसीसी के कोर्ट में है। अब आईसीसी ने ये फैसला करना है कि आया वो पाकिस्तान का जो एहतजाज है और मुतालबा क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को तो जो है उनके मैचेस से हटाया जाए। ठीक है अकील, हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइए कि सर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजीद आगे मैचेस ना खेलने का फैसला किया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल ठीक किया और मेरा ख्याल है कि एक जबरदस्त फैसला है और ये इन्होंने जो तूफान बदतमीजी मचाई हुई है इंडिया ने, इसी तरह का फैसला आना चाहिए था। बहुत लिहाज किया हमने, बहुत इनका लिहाज किया और अब ये है कि साफ पता चल रहा है कि आईसीसी से जिसका ताल्लुक है रेफरी, वो हमें कह रहा है कि ये करें और ये करें, किस लिए? तो ये साफ नजर आ रहा है कि वो उनके मातहत हैं ये लोग और जाहिर है पहले से हैं। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इनके लिए इतना वो नहीं है, वो तो उनके घर के फैमिली बनी हुई है आईसीसी। तो मैं तो उसको मानता ही नहीं कि वो हमारे फेवर में उन्होंने इतनी चीजें हुई हैं, उन्होंने कभी भी हमें सपोर्ट नहीं बल्कि जो सही बात है वो करनी चाहिए। तो ये बड़ा जबरदस्त फैसला है नकवी साहब का और इसी तरह जिस तरह उन्होंने और चीजों में आन के जो है वो स्टैंड लिए और इनको मजबूर कर दिया, तो बिल्कुल आना चाहिए और ये सही फैसला है मेरे साथ। बिल्कुल, हमारी जानिब से तो सही फैसला किया गया है। ये बताइएगा कि इस पर हमारे जो मुतालबा है इस पे अमल किया जाएगा, माना जाएगा हमारा मुतालबा? नहीं माने तो नहीं माने, हट जाएंगे हम, कोई ऐसी क्या बात है। असल मानों में तो होना चाहिए ये चीज, लेकिन ये चीज तो पता होगी। रेफरी उन्हीं के उससे गया होगा, उन्होंने ही वहां से कहा होगा कि भाई ये चीजें करनी है, वरना रेफरी को ये बात करने की तो अपने उससे तो कोई तुक ही नजर नहीं आती मुझे। तो ये तो आईसीसी को पता है कि हाँ भाई ये उन्होंने जो है इस चीज को कहा है कि जाके इनसे ये बात की जाए, वरना अब तक तो कह दिया जाता। अब तक आप देखना ही है फैसला क्या देते हैं, बल्कि अगर फैसला ये गलत देते हैं तो समझ लें आपके। बल्कि मैं तो एक चीज और कहता हूँ कि भाई ये एशिया की दूसरी टीमें जो है वो क्यों नहीं स्टैंड देती, वो आए ना बीच में, वो आन के बात करें कि भाई ये क्या मजाक बनाया हुआ आप लोगों ने, क्या ये खेल को पॉलिटिक्स में लेके आ गए और आप तो इदारा हो भाई, ये तो क्या आप इसको चला रहे हो क्रिकेट को सारी को, तो इस तरह चलाओगे कि आप पार्टी बंदी करके रखोगे, पैसा है और ये है और वो है। बात ये है, मैं तो सीधा कहता हूँ कि यार आप इस चीज पे आन के जो उसने जो कप्तान ने जो आन के बात की है ना, मैं तो बिलीव कीजिए अगर मैं करीब होता तो उसके चमाट भी मार सकता था। इसलिए कि यार तुम किसको कहाँ ला रहे हो है। और खैर मंजरेकर तो नहीं कर सकते थे, वो भी थोड़े से चेहरा उनका अजीब सा हो गया जरूर था, लेकिन ये चीजें तुम कहलवाई जा रही हैं तुमसे, तो हमारे प्लेयरों ने थोड़ी आपको राफेल गिराए, आपके भैया हमारे फौजियों ने गिराए सारे राफेल। सही बात है, फौजियों ने राफेल गिराए। हमारे नुमाइंदे अकील अहमद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप तौसीफ अहमद साहब से कोई सवाल करना चाहें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, पहले तो आपको आज न्यूज की जानिब से खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। तौसीफ भाई, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया आईसीसी के ऊपर तो अजारादारी तो आपको पता है कि इंडिया की है, भारत की है, और अब तो जय शाह जो कि उनके प्रेसिडेंट नहीं आईसीसी के, तो इस सारी सूरत हाल में जय शाह के जो वालिद हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो ये इनकी सारी पॉलिटिक्स ही पाकिस्तान मुखालफत में चलती है, पाकिस्तान दुश्मनी में। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को है आपको कि जय शाह पाकिस्तान के मुतालबात को तस्लीम करते हो पाई क्राफ्ट को हटा देंगे और कोई जेंटलमैन गेम को लिए कोई दूसरे फैसले भी करेंगे? दरअसल हमने जो डिसीजन दिया है ना, इनके गले पड़ा है ये,
अब ये क्या चाहेंगे हमसे कि हम ना खेलें इनसे, या क्या मतलब चाहेंगे ये हमसे? और हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। ये आपने जो कहा, मैं तो खुद कहता हूँ कि आईसीसी तो कुछ है ही नहीं हमारे मामले में, तो आईसीसी कहीं भी नहीं है। और पहले भी हमने किया, ये पहले भी हमें डैमेज करते रहे, अजीब अजीब हरकतें करते रहे। ये तो मोहसिन नकवी साहब ने आके जो है वो अब इनको दर से जो है नाक रगड़वाई है कुछ चीजों में आन के। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, जैसे नकवी साहब ने एक मीटिंग बुला के तमाम एशियंस को एक मीटिंग बुला के बात की थी, इसी तरह एक और बात करनी चाहिए एशियन के उससे। और वो लोग सब आए थे, ये तो सोच रहे थे शायद मीटिंग में कोई भी नहीं आएगा, लेकिन वो सब आ गए थे। तो आज के बात करनी चाहिए कि ये क्या बात हो रही है। एशियन टीमों को और उनके मैनेजमेंट को, उनके बोर्ड को आनकर हमारे फेवर में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये है ही गलत। अगर उनके साथ ये हुआ होता तो क्या हम नहीं जाते? बिल्कुल जाते हम, इसलिए कि उसको हक ही नहीं बनता रेफरी को ये बात करने का। इसका मतलब है कि आईसीसी ने खुद उसको कहा है कि ये बात करनी चाहिए आपको जाके। तो आई थिंक ये डिसीजन बहुत ठीक है। और नहीं खेले यार, हमसे नहीं खेलो भाई, क्रिकेट नहीं खेलो, खत्म करो इसको। सिर्फ भाई ये जो खेल से खिलवाड़ कर रहा है भारत, मोदी सरकार, ये कब इनको समझ आएगी कि खेल को खेल तक महदूद रखें और सियासत को सियासत तक? देखिए, ये तो पहले से कर रहा है ना, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि पहले स्टार्टिंग इन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी आन कैसा हुआ। मैंने कहा यार, अगर ये नई बात करना चाहते या कुछ नहीं चाहते, वो बेटा उनके कप्तान पे पड़ गए। यूं कि वो कप्तान ऐसा बज़ाहिर, मुझे शक्ल से नहीं, शायद मेरी तो मुलाकात नहीं है, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता कि वो ऐसा है कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा। उसको बाकायदा कहा गया है ना, तो इसीलिए इन्होंने ये की है। और मैं सच बता रहा हूँ, आपके पास प्लेयर तो हमारे साथ भी बहुत उस टाइम में रहे हैं और हम जानते हैं इस प्लेयरों को। वो क्रिकेट के मामले में, खेल के मामले में कभी भी इस तरह की कोई बात करते नहीं है और अंदर से, लेकिन मजबूर है। मेरी खुद कपिल देव से हम लोगों की जब बात हुई थी तो यही हुआ था कि भाई जो है वो कहता है यार हम लोग किस चक्कर में, वो टाइम की बात बता रहा हूँ, इस टाइम में हमने 87 में वहाँ टूर किया था। तो भाई ये चीजें तो भाई इनकी गवर्नमेंट करवा रही है ना, उससे इसका ताल्लुक कोई नहीं। ठीक है, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ ही रहेगा। स्पोर्ट्स एडिटर अकबर अली ने हमें ज्वाइन किया है। अकबर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है और बकिया आगे मैचेस नहीं खेले जाएंगे जब तक रेफरी को नहीं हटाया जाएगा, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखें, पीसीबी ने आईसीसी से शिकायत तो की है कि मैच रेफरी को फौरन हटाया जाए, क्योंकि जो भी मैचेस होते हैं इनको आईसीसी की जो पैनल है वही सुपरवाइज करता है, रेफरी हो या अंपायर हो। लेकिन ये तो फैसला अच्छा है कि इसको हटाने का मुतालबा किया है, लेकिन मैं खुद ये कहता हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, पीसीबी के चेयरमैन है, वो अभी एसीसी के प्रेसिडेंट भी है। तो एसीसी का इवेंट है तो उनको आगे स्टेप लेना पड़ेगा। मोहसिन नकवी को खुद कोई स्टेप लेना, वो भी ले सकते हैं। एसीसी का इजलास, फौरी हंगामी इजलास भी बुलाया जा सकता है। खुद वो कोई एसीसी बतौर हेड, जो एसीसी के हेड है, वो भी इस मैटर पे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वे वो जा रहे हैं। पहले उन्होंने आईसीसी से अपना चार्ज रिकॉर्ड कराया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मैच रेफरी है इनका जो रवैया था बिल्कुल गैर मुनासिब था। ये कैसे हो सकता है कि फील्ड में हमने पहली दफा देखा है कि टॉस के वक्त एक मैच रेफरी है वो कप्तान के कह रहे हैं आप हैंडशेक नहीं करेंगे। क्रिकेट की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जब मैच खत्म हो गया और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, एक टीम ग्राउंड में खड़ी है और दूसरी टीम ड्रेसिंग रूम में जा रही है। फिर मैं ब्रॉडकास्टर्स को भी इसमें दोष दूंगा कि ब्रॉडकास्टर्स ने जो देखें जब जो पोस्ट बिल्कुल, हमने कल मैच में भारत का रवैया भी देखा, रेफरी को हटाने का मुतालबा कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और कहा ही गया है कि जब तक रेफरी को नहीं हटाया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बकिया मैचेस नहीं खेलेगा। हमारे नुमाइंदे अकील अहमद, अकबर अली और साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।